नमस्ते दोस्तों, मैं विशेष चौधरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी नस्ल की गाय से डेयरी का काम शुरू करो और कौन सी गाय ज़्यादा पैसे कमा कर देती है। हमने सबसे पहले ये गाय ली थी, 4 साल हो गए से ले हो, 2 दांत पहलमन ली थी। ये क्रॉस ब्रीड की गाय थी, तो ये हमने खरीद तो ली थी, लेकिन इसके साथ थोड़ी सी समस्या ये आई थी कि इसके थन बड़े थे, इसमें थनल्ले की समस्या आ जा, बांक भी बहुत बड़ा हो जा, जिस टाइम दूध दे वो यो अभी तक गैप बना, तो इसमें थनल्ले की समस्या आती। लेकिन इस अभी तक बुखार या पेट में दर्द कोई वैसा मर्ज होया नहीं जिसे हम हैंडल ना कर सकें। एक थनल्ले के अलावा इस अभी तक कुछ होया नहीं है। और दूसरे नंबर पर हमने गाय ली थी, उस दूसरी गाय से 1 साल बाद में हमने गाय खरीदी थी। 23 फरवरी में खरीदा था हमने। जैसे शुरुआती गर्मी आई तो इसे एक बुखार ऐसा आया कि 25 लीटर पर चल रही थी उस टाइम पर, 20 लीटर पर आ गई, दूध सूख गया था। फिर इसे 1-2 महीने बाद में फिर बुखार आ गया, गर्मियों में 2 बार बुखार आ गया था, तो इसका दूध बिल्कुल ही सूख गया था उस टाइम पर। यो प्योर एचएफ ब्रीड में है, और जो दूसरी दिखाई वो क्रॉस एचएफ में। दूध इस वाली का ज़्यादा था, लेकिन लगभग सेम ही मान लो, गर्मी का और जाड़े का बात थी, दूध दोनों का सेम ही था। उसका दूध थोड़ा सा गाढ़ा था और इसका थोड़ा सा दूध पतला था एचएफ वाली का। जो शुरुआत में काम कर रहा हो, सो 25 से 30 लीटर वाली गाय से ही शुरुआत करनी चाहिए। गायों की नस्ल लगभग 4 तरीके की हो रही है। एक तो देसी हो रही है अपनी पूरी, प्योर एचएफ हो रही, जर्सी और क्रॉस। इन चारों नस्लों में से कौन सी से हमें शुरुआत करनी चाहिए और कौन सी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देती। तीसरे नंबर की गाय हमारी जो मर गई थी वो साहिवाल में ज़्यादा थी और एचएफ में कम थी। फिर भी उसका शरीर लटका हुआ था, बड़ा डर था। उसका दूध तो भी इतना गाढ़ा नहीं था जैसे नु बतामो कि क्रॉस का ज़्यादा गाढ़ा रहा। दूध उसका सबसे पतला दूध था, लेकिन दूध ज़्यादा था। और ऐसा भी नहीं रहता कि कहते हैं कि ज़्यादा दूध दे रही तो पतला होगा। हमारी गायों का दूध, जिनकी गाय 5-6 लीटर दूध भी आता है जिनका, उनकी गायों से भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। दूध गाढ़ा और पतला इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि तुम अपने डंगर को कैसी खुराक दे रहे हैं। और एक ऐसा बच्चा हो प्योर ब्रीड में हो, 5-6 महीने की आप बना ली। और ये सामने जो गाय है ये सफ़ेद पूरी प्योर ब्रीड में नहीं है। एचएफ में तो ज़्यादातर है, लेकिन कुछ अंश इसके क्रॉस से में आ गया, तो इसके थन थोड़े से बड़े हैं। और ये क्रॉस में जो गाय हमारी देखने में क्रॉस की लग रही, लेकिन अडर जो पूरा एचएफ वाला क्वालिटी में, बिल्कुल छोटे छोटे थन, और अभी तक इसे कोई थनल्ला तक नहीं आया। यो गाय जो ज़्यादातर तो एचएफ में, लेकिन इसके थन बड़े हैं। बाकी गर्मी उर्मी पूरी मानो यो भी। तो 30 लीटर तक की रेंज की गाय में जो क्रॉस में हो या फिर प्योर एचएफ में हो, दूध में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, दूध बराबर रहा। और बल्कि क्रॉस वाले का दूध गाढ़ा मिल जाएगा। बस एक दिक्कत रहेगी, जो प्योर ब्रीड में होगी वो दूध इकसार और लंबे टाइम तक देगी, और पैर और भी नहीं चलाने की। क्रॉस वाली ज़्यादातर कुछ पैर चला लें, लेकिन हमारी जो गाय है वैसे तो अपने थनों में हाथ नहीं देने देती, लेकिन जब दूध निकाल लेंगे, जब बिल्कुल इसने पैर चलाया नहीं आज तक, एक बार न्याना बांध दिया फिर पैर नहीं चलाती। और यो गाय जो सबसे पहले खरीदी थी क्रॉस की, थन भी बड़े हैं और पैर भी चला। वो जो प्योर ब्रीड की रहेगी एचएफ गाय या जर्सी गाय भी प्योर ब्रीड में रहेगी, तो वो पैर नहीं चलाने की। जर्सी गाय का तो ऐसा हिसाब, 25 लीटर जो सबसे बढ़िया जर्सी दूध दे वो, इनका दूध ज़्यादा नहीं रहता। छोटी गाय रहे कम खर्चे की, और प्योर ब्रीड में जर्सी कम ही मिलो। हमने 2-3 सीमन जर्सी के गिरवा रखे हैं, आगू को तैयार होगी। और ये जर्सी के जिनका सीमन हमने इस वाली गाय को गिरवाया था ऐसे आई। इसमें जो जर्सी गिरवाएंगे वो प्योर ब्रीड में आ जाएगा। 23 लीटर रिकॉर्ड हो तो इसका भी 30 रहेगा कम से कम, और जर्सी भी 25-30 वाली तक की बन जाएगी, क्योंकि माँ पूरी रहेगी तो बुल भी अच्छे गिरवाएंगे तो दूध पूरा रहेगा। जो शुरुआत में काम करे आओ सो, या तो क्रॉस ब्रीड से काम करना चाहिए, ऐसा प्योर लेनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी क्रॉस मिल जाए जैसी मैंने दिखाई सफ़ेद के बीच पास में खड़ी है, वैसे पूरी ठंडे भी है, वैसे हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन ये कभी पैर नहीं उठाते। अगर इसका एक बार दूध निकालना शुरू कर दिया, कितनी देर बैठे रहो कोई दिक्कत नहीं। 2 तरफ से दूध निकाल लो हम, एक इधर बैठ जाए एक इधर, चारों थन एक साथ चलते हैं, तो भी पैर नहीं चलाता कोई डंगर। और ये जैसे बराबर में हो काली दूसरी, ये बढ़िया पैर उठावो, यो भी क्रॉस में ही है, इसके थन बड़े हैं और थनल्ला भी आवो। ऐसी क्रॉस में मिल जाओ तो इससे शुरुआत करनी चाहिए। इसका दूध भी और एचएफ से बहुत गाढ़ा है। उस गाय की ये बच्चिया 13 महीने की होली, अभी प्रेग्नेंट नहीं कराई। बस क्रॉस में दिक्कत रहा थोड़ी सी कि ये देर से ज्ञापन होमो, देर से हीट मामो, या तो इन्हें प्रोटोकॉल लगा दे माँ, बड़े हाइट टाइम ले ली 13 महीने की माँ,
और यो बच्चा एचएफ की होती तो ये पिछले महीने की अब्बन हो जाती, 1 साल की 11 महीने की अब्बन हो जाती। ये जो क्रॉस की 13, 14, 15 महीने तक हीट मामो बढ़िया टहल के बाद भी, ते 3-4 महीने लेट भी आती हैं। एचएफ ब्रीड के मुकाबले एचएफ एकदम तैयार हो जा। ये बच्चा हमारी एवीएस के डस्टर की है, 1 महीने की हो गई हो। तो इसे देखिए, तुम चैनल पर बने रहोगे तो 1 साल के अंदर अंदर ये गाबन हो जाएगी। ये एचएफ ब्रीड से 3-4 महीने लेट हीट मारती हैं, लेट गाबन होती हैं। वैसे डिस्चार्ज तो दे जा, पर इसे हम जब ही सीमन देंगे जब ये हमें लगेगा कि गाबन रह जाएगी, खुल को हीट मारेगी बढ़िया होगा। प्रॉफिट की बात करो, सही मैनेजमेंट मिलो तो डंगर जो एचएफ का ज़्यादा पैसे कमा कर दे वो, क्योंकि वो इकसार चलो, लंबे टाइम ले चलो। क्रॉस वाली जो इस वाली गाय, ये वाली गाय तो हमारी जल्दी से भागी नहीं है। 10 लीटर पर छोड़ी, इसने बच्चा गे दिया था तो भी 15 लीटर पर छुटती हो। और ये प्योर एचएफ सीमा है, इसका भी मैनेजमेंट ठीक होया तो 30 लीटर की 25-26 लीटर दूध दिया इसने, क्योंकि इन दिन ही भी आई थी जिन दिन आपको भी आगे गर्मी का मौसम था। तो ये 15 लीटर से ड्राई करी है हमने। ड्राई का मतलब जिस दिन से हमने छोड़ना चाहा ऐसा कि 200 खल घटाओ, 200 किसी तरह रोको, उस दिन इसका 15 लीटर दूध था और इसका उस दिन 10 लीटर दूध था। मैं नहीं कह रहा कि 15 लीटर 10 लीटर हमने थनों में छोड़ कर बंद कर दिया। एचएफ जो हो 30 लीटर वाली भी है, ठीक सी ब्रीड में होगी तो वो ज़्यादा दूध से ड्राई होगी, 15 आधे दूध पर ड्राई हो। 40 वाली होगी तो वो 20 से ड्राई होगी। और ये क्रॉस वाली जो अगर 30 भी दे रही हैं तो ये इनका दूध 10 से भी कम आ जाएगा ये। और जर्सी में भी यही खूब भी रहा कि वो दूध से बहुत घट जा, इस टाइम में ड्राई होती है वो। ये क्वालिटी केवल एचएफ में मिलेगी, या फिर जिसमें ज़्यादातर एचएफ के अंश होंगे उस क्रॉस में भी मिल जाएगी वो क्वालिटी। इन्हें बढ़िया सुविधा दो तो एचएफ ही बढ़िया। और मौसम के ऊपर भी बात, अगर सर्दियों में गाय खरीद रहा है तो प्योर एचएफ खरीद दो, उसका मैनेजमेंट इतना तुम धीरे धीरे सीख जाओगे। गर्मियों का मैनेजमेंट हमने फोकस लगा रखे हैं, भी चला के दिखाऊंगा। और गर्मियों में खरीद रहे हैं तो ऐसी क्वालिटी की गाय खरीदो जैसे इसकी माँ हाँ ये हो, जिसके थन छोटे हों और दूध तो इनका पूरा रहा, वो सब कुछ पूरा रहा, घाड़ा भी रहा और गर्मियों में लंबे टाइम तक बनी रहा। ये फोगर सिस्टम लगाए हमने, 2300-2400 रुपये लगे हैं अब तक। और पाइप भी पावेगा और टाइमर में लगाएंगे तो 3-3.5 हज़ार में काम निमट जाएगा इसका। और इनका पानी का प्रेशर बहुत ठंडा, देखो ये बर्फ़ से जमा दी, अभी चला के आया मैं। और पहला वाला हमने मंगाया था वो 42 से 4300 का आया था, उसका रिजल्ट ऐसा नहीं, पिछली वीडियो बनाई मैंने उसमें देख लियो कुछ। अगर ये फोगर मिलो, ये वाले जो दूसरे वाले फोगर थे वे एक मुंह वाले, उनका गर्मियों में रोकने का रिजल्ट नहीं है। इनसे गर्मियों में स्प्रेंकर का भी काम करते हैं और फोगर का भी, दोनों काम करते हैं। ये देसी गाय अपने दूध पीने के लिए तो रख सको, लेकिन उसमें इतना फ़ायदा नहीं आता। अगर दूध कोई अलग से बेचे, अपना देसी का कह का महंगा ले रहा, अगर हमारा 50 को जा रहा हो तो वो 70-80 को जा रहा, तो उसमें फ़ायदा आ सको। लेकिन देसी में फ़ायदा नहीं आने का इतना। अपने दूध पीने के लिए किसी को रखनी तो देसी रख लो, हमने अपने दूध पीने के लिए भैंस रख रखी। और बाकी प्रॉफिट तो एचएफ या क्रॉस ब्रीड बढ़िया 25 से 30 लीटर दूध वाली कम से कम वही निकाल कर देगी। और आगे की ब्रीड अपना आप तैयार करो, ऊपर की ब्रीड लेने की सोचो मत, 40-45 वाली, इनमें 2-3 जनरेशन निकलेंगी बढ़िया इंपोर्टेड सीमनों की, तो इनसे बढ़िया ब्रीड हो जाएगी। और सीमन जो भी गिरवाओ अपनी गाय में इंपोर्टेड ही गिरवाओ। हमारी छोटी छोटी गाय हैं, एक में एक्वॉन्स के हब का गिरवा रखा और इसकी माँ में स्नोमैन का गिरवा रखा। 55 रुपये का ही सीमन आ, वो कोई ज़्यादा महंगा नहीं आ रहा है स्नोमैन का भी, लेकिन जनरेशन निकल जाएगी। और हमारे कदी पहले से ये चली आ रही है, दोनों बच्चे देख रहे हैं इसकी, ये इस गाय की बच्चे हाँ, ये पहले से चली आ रही है। अगर इनमें बढ़िया सीमन पड़ता तो ऐसे डंगर हो जाते, हमें बाहर से लेने ना पड़ते। इसलिए अपने जो घर डंगर है उनमें भी बढ़िया सीमन गिरवाना शुरू कर दो। कुछ नहीं करना, जो तुम्हारे पास का डॉक्टर आता है उसके पास ही एबीएस के मैंने बता रखा कि सीमन कैसे खरीदो पूरे भारत में। एक वीडियो बनाई थी, उसमें से देख कर अपने एबीएस के सीमन 12 सीमन स्नोमैन के भी ले लेंगे तो कितने रुपए के पड़ जाएंगे, 400-500 रुपये के मुश्किल से लगेंगे। तो वो खरीद कर अपना, और पूरे साल को 12 सीमन जितने दिन को भी तुम्हें बहुत हो तो तुम्हारी ब्रीड भी सुधर जाएगी। हमने 3-4 फूलों के सीमन खरीद रखे हैं, उसमें अरमाडा के भी ले रखे हैं, ब्रूट के, पाइपर के और स्नोमैन के। जो डंगर हम लोगों की चांस कम रहने के तो उसे हम स्नोमैन का सस्ता सीमन गिरवा दें और बाकियों को महंगा गिरवा दें। सारे डंगर बढ़िया सीमनों से क्या बना हमारे, इससे भी बहुत उन्नति होगी। अपना क्रॉस ब्रीड बढ़िया सी गाय ले लो जो छोटे थन हो, या फिर एचएफ लेनी तो पूरा मैनेजमेंट है, जाडे चल रहे हो।
और डंगर खरीदने से पहले अगर इन दिनों खरीदना है तो मैंने बता रखा 400-500 रुपये में भी अपने फोगर हमने तैयार कर लिए थे। पहले अपने घर की स्प्रे की कैंसर चलाए थे तो उनसे भी तैयार कर सको, वो वीडियो देख लियो। अगर इन दिनों गाय खरीदना है तो उसे फोगर और पंखे ज़रूर चाहिए। इनका खर्च भी अपना आप ही जुगाड़ से बनाओ तो कम बैठ जा। ऐसे डंगर को पूरा भेक रखो है, देख लो धुन सी बैठ गई इस पर इतनी देर में ही। अगर सुविधा दे रहे हैं तो एचएफ से भी शुरू कर सको, लेकिन गर्मियों का टाइम जो होता है इन दिनों क्रॉस ब्रीड का ही होता है। जैसे क्रॉस वो खड़ी सामने, छोटे थन की क्रॉस भी काम कर जा। और प्रॉफिट तो अपने मैनेजमेंट के ऊपर है, कितना तुम निकाल पा रहे हो उसमें से, कैसा डंगर को खवा रहे हैं। जब तक ये फोगर चलेंगे डंगरों को गर्मी नहीं लगने की। बढ़िया जो डंगर खा नहीं रहा होने का, जुगाल नहीं रहने का, उसको खाना शुरू कर दे, और जो जुगाल नहीं रहा वो जुगालना शुरू कर दे। दूर तक इनकी धुन जाती, इतना बारीक भी नहीं देते कि इनके फेफड़ों में चला जा। एचएफ में हो रहा है, थोड़ी देर पहले बंद करे थे हमने, ये हुक्कन लगी बच्चे अभी ज़्यादा खल भी नहीं खा रही। 3 किलो खल कर रखी हमने इसकी। आगों को बढ़ाएंगे जब टाइम धरो को आ जाएगा 4-5 किलो कर देंगे। लेकिन ये एचएफ जो होंकनी शुरू कर दे, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 10 साढ़े 10 मुश्किल से बज रहा है। और क्रॉस टेम्परेचर को थोड़ा सा झेल जा, किसी का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा हो या बढ़िया सुविधा ना दे रहा हो तो ऐसी क्रॉस बहुत बढ़िया काम करेंगे। जैसे वो मैंने 20 वाली दिखाई, छोटे थन की क्रॉस, छोटे थन की क्रॉस मिल गई तो सबसे बेस्ट। और बाकी जो नया काम शुरू करे जिसे कुछ पता ही नहीं है वो उस क्रॉस को झेल जाएगा, या क्रॉस तुम सीमाल लेगी। लेकिन एचएफ गाय तुम्हें सीमाल नहीं पानेगी अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही कर दी। हमने दूसरे नंबर की एचएफ गाय ले ली थी, वो 202 बार बुखार आया था गर्मी की वजह से और बंद ही हो गई थी, इसलिए वो सब पूरा मैनेजमेंट नहीं मिला था। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस चैनल पर तो तुम प्योर एचएफ ब्रीड को भी रोक लोगे। अगर पूरी सुविधा फोगर वगर इन दिनों गर्मी में ले रहे गाय तो अपना फोगरों की व्यवस्था पहले कर जब लेकर आइयो, अन्य बात ही बीमार हो जाएगी गर्मी की वजह से। पंखे ना थोड़े दिनों में, 1 आध दिन में लगाएंगे, पंखे उतार कर रख रखे हैं हमने। फोगर चल रहा है तो अभी इतनी ज़्यादा गर्मी भी होनी शुरू नहीं हुई कि पंखे लगा दे, मैं भी फोगरों से काम चल लिया। और बाकी डंगर तो जाडों में भी आना चाहिए, पर हमने ऐसा सिस्टम कर रखा कि 12 महीने एक सा ही दूध होता चला जाओ, कोई बरसात ना हो। जैसा गन्ने का सीजन हो हमारे यहाँ, या फिर इकट्ठी फसल बेच दी बाद में कुछ आया नहीं, 12 महीने एक सार चलता रहा वह। तो इस हिसाब को हमारा पिछली बार ये 2 गाय भैंसा ले आए थे और 1-2 डंगर हमारा अब का हो गया। तो गर्मियों में डंगर ब्याने शुरू हो गए, 3-4 डंगर जाडों में ब्याएंगे और बाकी अभी 4 डंगर अब ब्या लेंगे, अब से लेकर अगस्त से पहले ब्यामेंगे। तो गर्मियों में यही बात रहा है, थोड़ा सा मैनेजमेंट थोड़ा सा भारी रहा है, दूध हल्का सा कम दे डंगर। मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आने का, फोगर वोगर बढ़िया मिलेंगे ना, सुविधा पूरी रहेगी तो उतना ही दूध महंगा रहेगा। 12 महीने एक सार होना चाहिए, ऐसा बैलेंस बना कर चलो। कोई ड्राई पीरियड ऐसा ना हो कि अपनी जेब से खवा रहे हैं या फिर खवाने के भी लाले पड़ा है डंगर को। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दियो। नमस्ते जी।